एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहब बाजार में कपड़ा बेच नहीं सके थे और घर में मेहमानों के लिए खाना काफ़ी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ आटा दाल हमें उधार दे देगा, जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक गरीब जुलाहे को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकानों पर गई, पर सभी ने नकद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताएगी। इस नीचतापूर्ण शर्त पर लोई को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह खामोश रही। जितना आटा दाल उन्हें चाहिए था बनिए ने दे दिया। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहब को बताई। रात होने पर कबीर साहब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। साथ में यह भी कहा कि चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। जब वह तैयार हो गई तो वे बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी है, तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुँच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहब दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद ना लोई के कपड़े भीगे हैं और ना पाँव, तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, यह क्या बात है कि कीचड़ से भरी गली में से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पाँव पर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं है। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, मेरे पति मुझे कंबल उड़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ लाए हैं। यह सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहिब की महानता को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहिब दोनों के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगी। उठो मेरे भाई, कबीर साहिब बोले, लाखों में कोई एक ऐसा होगा जो कभी ना कभी रास्ते से भटक नहीं जाता। कबीर साहिब और उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक कोने में बैठा बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि अपनाने के लिए संसार में एक ही मार्ग है, वह है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहिब को ढूंढता हुआ वह उनके घर जा पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।